अच्छा जी, अब फर्स्ट वन, एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहले क्या है, वो इन्फेंट है, अभी दुनिया में आया है, माँ की गोद में है, ठीक है ना, छोटा बच्चा है, शीर ख्वार है। अब जरा देखना क्या कह रहा है शेक्सपियर, जैक्स की जुबानी शेक्सपियर कह रहा है, शेक्सपियर अपनी राय जैक्स के जरिए दिलवा रहा है, कैरेक्टर के जरिए। इन्फेंसी is the most beautiful age of life. Infancy is the age of innocence. Innocence is the height of beauty, height of real beauty. ठीक है ना भाई, देखो ना, बच्चा, गोद का बच्चा, शीर ख्वार बच्चा, काला हो, मोटी नाक हो, छोटी आंखें हो, नीला पीला ऊदा लाल गुलाबी जैसा भी हो, लेकिन आप जैसे ही उसे देखते हैं आपको उस पर प्यार आता है, आपको वो खूबसूरत लगता है ना, आप उसमें कोई ऐप तलाश नहीं करते बल्कि प्यार निछावर करते हैं उसमें। क्यों भाई? बिकॉज दिस इज द हाइट ऑफ रियल ब्यूटी, दैट इज इनोसेंस। उसमें जो रियल ब्यूटी है वो क्या है? इनोसेंस, जिसकी वजह से वो ब्यूटीफुल लग रहा है। नाक कान आंखें जैसी भी हैं उसकी, लेकिन हमें उससे प्यार आ रहा है, वो ब्यूटीफुल लग रहा है। इनोसेंस, दिस इज द एज ऑफ इनोसेंस, दिस इज द एज ऑफ डेलिकेसी। नर्मो नाजुक उम्र है, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर अच्छे लगते है ना, नजाकत का दौर है, ठीक। लेकिन यहां कोई पॉजिटिव पॉइंट डिस्कस नहीं हो रहा, क्योंकि तंज करना है। तंज करना हो तो पॉजिटिव पॉइंट्स डिस्कस नहीं करते, नेगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं। आई बात समझ में? तो देखो अगली लाइन, म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेज आर्म्स। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेज आर्म्स, ये ऐसे कहा उसने। बेटा म्यूलिंग का वर्ड जो है ना, बहुत ही नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल किया उसने। जाहिर है तंज कर रहा है वो, कंटेम्प्ट कर रहा है वो। इंसान अगर तकदीर परस्त हो जाए तो तकदीर परस्त इंसान की तौहीन कर रहा है, और करनी भी चाहिए। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग, भाई म्यूलिंग किसे कहते हैं? म्यूलिंग कहते हैं क्राइंग, हलक फाड़ फाड़ कर रो रहा है, हलक फाड़ फाड़ कर रो रहा है। हालांकि क्राइंग का वर्ड इस्तेमाल हो सकता था, फिर म्यूलिंग का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया? बेटे म्यूलिंग का वर्ड आमतौर पर इंसान के बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं होता, कुत्ते बिल्ली के बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है। जब वो रोते हैं ना, चीखते हैं, तो उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है म्यूलिंग, ठीक है ना। यहां उसने फैटलिस्ट ह्यूमन बीइंग के लिए इस्तेमाल किया म्यूलिंग, ये हलक फाड़ फाड़ के चीखता रहता है कुत्ते बिल्लियों की तरह, नेगेटिवली यूज कर रहा। एंड प्यूकिंग, वॉमिटिंग। वॉमिटिंग का क्या मतलब होता है? उल्टी करना। सीधी करने को क्या कहते हैं? कै करना। कै करना, आसान उर्दू में इसे कहते हैं इस्तफराग, है ना। उर्दू भी अच्छी होनी चाहिए ना। अब देखो ना, आप फर्ज कीजिए आप जहाज में बैठे हैं, आपके बराबर में एक और पैसेंजर बैठा है, अब आपको कै आ रही है, तो अब आप उससे कहेंगे यार मुझे कै आ रही है, कहेगा हाँ हाँ, उधर मुंह करो। अरे भाई उल्टी आ रही है, हाँ। लेकिन अगर आप कहेंगे भाई मुझे इस्तफराग महसूस हो रहा है, तो कहेगा अच्छा वेरी गुड, इरशाद इरशाद कीजिए, शौक फरमाइए, उसे क्या पता आप क्या करने वाले हैं। तो प्यूकिंग, वॉमिटिंग, ये इस्तफराग, ये वॉमिटिंग वो वॉमिटिंग नहीं है बेटा। वॉमिटिंग छोटा बच्चा शीर ख्वार जिसकी बात हो रही है, उसकी बेबसी का इजहार हो रहा है। सुनो, म्यूलिंग, हड़क फाड़ फाड़ के रोता रहता है, हालांकि मुंह में जुबान है, हलक में आवाज भी है। अच्छा डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर साहब ये गूंगा बहरा तो नहीं है? डॉक्टर नहीं नहीं नॉर्मल है भाई, माशाल्लाह बोल सकता है। तो फिर ये बता क्यों नहीं रहा इसके पेट में दर्द है या घुटने में दर्द है?
बताया तो सही, घुटने में दर्द है, टखने में दर्द है, पेट में दर्द है, कोहनी में, कहाँ दर्द है? बेबसी का आलम देखिए, मुंह में जबान भी है, हलक में आवाज भी है, मगर बता नहीं सकता, कंप्लेन नहीं कर सकता, हलक फाड़ फाड़ के रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकता, भूख लग रही है बता नहीं सकता, प्यास लग रही है बोल नहीं सकता, बेबसी है, हेल्पलेसनेस, पैदा ही बेबस हुआ है। तो अब ये तंज किस पर होगा? मुझ पर और आप पर नहीं, फैटलिस्ट ह्यूमन बीइंग पर। प्यूकिंग, बेटे इतने छोटे बच्चे को ग़िज़ा क्या दी जाती है? दूध। अब चारों हाथ पांव सलामत है, डॉक्टर से पूछो सर ये माजूर है क्या? डॉक्टर कहेगा नहीं नहीं भाई चारों हाथ पांव सलामत है, माशाल्लाह बिल्कुल नॉर्मल है। तो टहले ना, हजम क्यों नहीं कर रहा ये? उठे बैठे करवट बदले, टहले चले फिरे, दूध पिलाया, हजम खुद करे? नहीं, खुद हजम नहीं कर सकता, माँ कंधे से लगाएगी उसे और टहलेगी, तब उसे दूध हजम होगा, वरना उल्टी कर देगा, दूध उलट देगा। यानी इतना बेबस, ही so helpless that he cannot assimilate the milk he is fed on। जो दूध पिलाया गया है उसे खुद से हजम नहीं कर सकता, इतना बेबस है, पैदाइशी बेबस है। इससे बड़ा तंज क्या होगा? इन द नर्सेज आर्म्स, नर्स किसे कहते हैं भाई? हम तो उसी को नर्स कहते हैं जो हॉस्पिटल में होती है या होता है। बेटे नर्स कहते हैं हु लुक्स आफ्टर, माँ हो, बाप हो, दादी दादा, फुप्पी ताई चाची मामी जो भी है, या आया, जो भी लुक आफ्टर करे वो नर्स है, ठीक है ना? यानी देखभाल जो कर रहा है उसकी गोद में है, इन द नर्सेज आर्म्स, यानी अपने हाथ पैरों से ना वो चल फिर सकता है, ना उठ बैठ सकता है, उसे सहारे चाहिए, दूसरों पर डिपेंडेंट है। तो ये तो तंज है, वरना इन्फेंसी की एज पर अगर डिस्कस करना हो तो सिवाय खूबियों के और पॉजिटिव बातों के और कोई हमारे जहन में आता नहीं है। लेकिन यहाँ नेगेटिव रिमार्क्स क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि फैटलिस्ट की बात हो रही है, मेरी और आपकी बात नहीं हो रही। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब सेकेंड एज देखिएगा, एंड देन द वाइनिंग स्कूल बॉय। देखो पहला ही वर्ड देखो क्या, वाइनिंग, ये विनिंग नहीं है भाई, वाइनिंग है, विनिंग होता है डबल एन होता, वाइनिंग। वाइनिंग का मतलब क्या है? वाइनिंग का मतलब है एनॉयड, नाराज, चिड़चिड़ा, फीलिंग क्रॉस, चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा, नाराज नाराज सा, उखड़ा उखड़ा, रूड, इंसोलेंट, इंसोलेंट, रूड, जो भी कहने आप, है ना? स्कूल बॉय विद हिज सैशल, बड़ा खूबसूरत वर्ड इस्तेमाल किया है शेक्सपियर ने। इसको क्या पढ़ते हैं? सैचल नहीं पढ़ना, ये इंग्लिश का वर्ड ही नहीं है, फ्रेंच से आया है, सैशल। क्या कहते हैं बेटा? इसके लिए इंग्लिश में कोई वर्ड ही नहीं है, शेक्सपियर ही मजबूर हो गया, उसने ये वर्ड यूज किया। ये ट्रेडिशनल हैंडमेड स्कूल बैग, इसे आप देखो ना, इंग्लिश में वर्ड नहीं है, इससे इतना लंबा चौड़ा फ्रेज लिखना पड़ा मुझे। उर्दू में इसे एक लफ्ज में कहते हैं बस्ता। क्या कहते हैं? बस्ता। अब ये जो आपके पास है ये बस्ता नहीं है, ये स्कूल बैग जो है ना बेटा, ये आपने खरीदा है, बस्ता खरीदा थोड़ी जाता। ये स्कूल बैग जो है ना, ये पुराना हो जाएगा तो आप इसे घर के किसी स्टोर रूम में, लंबर रूम में डाल देंगे, पड़ा रहेगा वहाँ। बल्कि इसमें फालतू चीज़ें भर देंगे, पुराने जूते वूते भर देंगे, है ना, और एक कोने में रख देंगे, या किसी मासी को दे देंगे तो भाई उसके बच्चे इस्तेमाल कर लेंगे, या कबाड़िया आएगा गली में भूसी टुकड़े वाला तो उसको बेच देंगे। लो भाई, बेच क्या देंगे, उसके बदले मिलेगा क्या? और खुद जाकर नया बैग ले आएंगे, रिप्लेस हो गया ना। सैशल, बस्ते का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, अनमोल है, कोई कीमत नहीं है। कहते किसे हैं? बस्ता वो है जो दिल में बसता है। जब मैं क्लास 3 में था, मेरी अम्मा ने अब्बा की पुरानी शेरवानी काटी
और एक थैला सा सी दिया, वो इस तरह का थैला था, इस तरह का, यहाँ बटन लगा दिया शेरवानी का, 4 सुराख वाला बटन नहीं है तो बड़ा, इस तरह का थैला उन्होंने सी दिया। कोई बहुत खूबसूरत चीज़ नहीं थी, बड़ी चीज़ नहीं थी कोई। यहाँ पे बेल्ट लगा दी उसकी बनाकर उसी कपड़े की, एक पॉकेट बना दी यहाँ पर, खूबसूरत लगे ताकि, ठीक है भाई। अब ये बन गया थैला सा, हमने इसमें किताबें भरी, स्कूल ले आना शुरू कर दिया। ये है बस्ता, जो है दिल में बस्ता, क्योंकि ये अनमोल है। इसके एक एक बखिए में, बखिया समझते हैं, सुई धागे से जो टाँका लगता है उसे बखिया कहते हैं, इसके इस एक एक बखिए में मेरे माँ के हाथों की खुशबू है। ये अनमोल है, ये पुराना नहीं होता, ये जितना पुराना होता जाता है उतनी कीमती होता जाता है। संभाल के रखा है मैंने। ये है बस्ता, ये है सैशल। अब देखो लफ्ज में एहसास छुपा होता है। शेक्सपियर यहां स्कूल बैग कह देता तो ये इतना डीप इमोशन नहीं आता उसमें, है ना। सैशल, उसकी मां ने अपने हाथों से सीकर बस्ता उसके गले में लटका दिया, ठीक है ना, विद हिज सैशल एंड मॉर्निंग शाइनिंग फेस, शाइनिंग मॉर्निंग फेस, यही ना, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, creeping like snail and shining morning face, सुबह सवेरे का चमकता दमकता तरोताजा चेहरा लिए घूंगे की रफ्तार से रींग रींग कर। भाई देखो ये लाइन समझनी होगी, मैं यहां लिखूंगा, ये पूरी लाइन देखना, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल। आ गया? अच्छा जी, स्नेल किसे कहते हैं? अब देखना भाई, लाइक स्नेल, ये एक्चुअली सिमिली है, तशबीह है। लाइक इसे होना तो चाहिए था लाइक अ स्नेल, जैसे मैंने कहा था लाइक अ लाइन, अभी लिखवाया था ना थोड़ी देर पहले, लाइक अ लाइन होना चाहिए था लाइक अ स्नेल, मगर लिखा क्या है, ये गायब हो गया। तो शेक्सपियर ने नवेद नकवी से आर्टिकल्स की क्लास ली नहीं, तो ये लगाना भूल गया। अगर वो यूट्यूब पर मेरा लेक्चर देख लेता आर्टिकल्स का तो वो ये लगाता, ऐसा नहीं है। देखो भाई बात ये है, लाइक स्नेल, लाइक अ स्नेल क्यों नहीं कहा? पोइट्री में, पोइटिक डिक्शन में ग्रामर को नजरअंदाज कर देने की इजाजत होती है पोइट्री। अगर पोइटिक डिक्शन या मीटर ऑफ द लाइन डिस्टर्ब हो रहा हो, जैसे हम उर्दू में करते हैं, अक्सर वर्ड देखा होगा आपने, लफ्ज है अगर, मगर अगर में तो 2 सिलेबल्स हैं, अगर। शायर को 1 सिलेबल चाहिए तो अलिफ उड़ा देता, गर। अगरचे, शायर का अलिफ उड़ा देता, गरचे। करते ना ऐसा? इसी तरह से यहां किया उसने, लाइक अ स्नेल, कितने सिलेबल होते हैं? 3, लाइक अ स्नेल, उसे 2 चाहिए, बिल्कुल, है ना। अब लाइक अ स्नेल की जगह उसने कर दिया लाइक स्नेल, तो कितने सिलेबल हो गए? 1 सिलेबल कम हो गया। क्यों किया उसने ऐसा? देखो ये लाइन मैंने इसीलिए लिखी है पूरी, इसके सिलेबल्स काउंट करो जरा। फर्स्ट ईयर में मैंने सिलेबल्स, बीट्स, मीटर ऑफ द लाइन, हर चीज सिखाई थी। सिलेबल्स काउंट कर रहे हैं, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 सिलेबल्स हो गए। 10 सिलेबल्स हैं। अब मैंने ये भी बताया था 2 सिलेबल्स एन शार्प, निंग मॉर, निंग फेस, है ना। ये जो पेयर्स हैं अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल का, ये अनस्ट्रेस्ड है यानी लो है, ये हाई है, फिर ये लो है, ये हाई, फिर ये हाई, इसी तरह ना इन शाइनिंग मॉर्निंग फेस आगे ना। अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड सिलेबल का जो पेयर होता है ये कहलाता है फुट। तो इस पूरे उसमें कितने फुट हैं? 5। और जिस लाइन में 3 फुट हो वो कहलाती है टर्सोमेट्रिक, जिसमें 4 फुट हो क्वाड्रोमेट्रिक, 5 फुट हो पेंटामेट्रिक, 6 फुट हो, ठीक है ना, तो हेक्सामेट्रिक या सेस्टामेट्रिक, इस तरह से चेंज होता है। तो मीटर ऑफ द लाइन क्या हुआ? मीटर ऑफ द लाइन हुआ, मीटर ऑफ द लाइन पेंटामेट्रिक लाइन। पेंटामेट्रिक का मतलब 5 फुट है यानी कि 10 सिलेबल है, ठीक है ना। अब अगर शेक्सपियर यहां ए लगाता तो कितने सिलेबल हो जाते? 11। पेंटामेट्रिक लाइन ना रहती, मीटर ऑफ द लाइन डिस्टर्ब हो जाता। तो शेक्सपियर हैज रिटन लाइक स्नेल इंस्टेड ऑफ लाइक अ स्नेल to avoid disturbing the meter of the line, to avoid disturbing the meter of the line, ताकि मीटर ऑफ द लाइन डिस्टर्ब ना हो। अब वो कह रहा है लाइक स्नेल। लाइक स्नेल के मीनिंग क्या हुए? वेरी स्लो। बेटा स्नेल किसे कहते हैं? स्नेल जो है वो एक कीड़ा है जो सीप में रहता है, सीप में इस तरह से सीप होता ना, सीप के अंदर ये कीड़ा रहता है ऐसे ऐसे, ठीक है, सीप के अंदर रहता है। कैल्शियम का शेल होता है सीप, इसके अंदर ही कीड़ा रहता है। अच्छा जी, इसे कहते हैं स्नेल। उर्दू में क्या कहते हैं? घूंघा, घूंघा। प्री मेडिकल वाले कितने बैठे हैं यहाँ? एक। हाथ उठाओ ना, फख्र की बात है, तो डॉक्टर बनोगे तुम। हेलिक्स एस्पर्सा नाम सुना है? फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का की एग्जांपल दो। तो एक ही एग्जांपल है आपका हेलिक्स एस्पर्सा, है ना। कभी पेट्रोल पंप पे गए हो? ये देखा होगा तुमने, लिखा होता है शेल, नीचे लिखा होता है हेलिक्स। पंप पे, कौन से पंप पे? पेट्रोल पंप नहीं, पेट्रोल पंप। पेट्रोल गश्त करने को कहते हैं PATROL, पेट्रोल। पेट्रोलिंग पुलिस, गश्त करने वाली पुलिस। PETROL क्या है? पेट्रोल। गैसोलीन को कहते हैं, है ना। पेट्रोल, पेट्रोल पंप पर लिखा होता है शेल, हेलिक्स। बेटा ये शेल है कैल्शियम का, और जो कीड़ा इसमें रहता है उसका नाम है हेलिक्स एस्पर्सा, ठीक है ना। भाई उन्होंने अपना ट्रेडमार्क बनाया है शेल हेलिक्स। आपने देखा होगा यहाँ इसके ऊपर इस तरह से ना, इस तरह से हेलिकल शेप में स्प्रिंग टाइप का बना होता है, इस तरह का राउंड ये बना हुआ होता है। ये क्या है? आपने ना मैट्रिक में फिजिक्स का प्रैक्टिकल किया होगा, ऐसा एक स्प्रिंग होता था जिसमें वेट लटकाया करते थे आप, है ना, और ऊपर से एक पॉइंटर होता था, याद आया? इस स्प्रिंग का नाम क्या था? हेलिकल, यानी लाइक अ हेलिक्स। हेलिक्स की शक्ल का है ना, वैसे ही स्पाइरल्स हैं, तो इसको कहते हैं हेलिकल। हेलिकल नहीं है, हेलिकल है। हेलिक्स का एडजेक्टिव बनाया हेलिकल,
जैसे ज्योमेट्री का एडजेक्टिव है ज्योमेट्रिकल, ऐसे हेलिक्स का है हेलिकल, तो हेलिकल शेप है, तो ये हेलिकल शेप है, हेलिक्स की तरह की शेप, ठीक है। अब सुने, तो हेलिकल स्प्रिंग इसीलिए कराता था। इंसान के बाद दुनिया का सुस्त तरीन जानवर ये है। सुस्ती में पहले नंबर पर इंसान है, दूसरे नंबर पर ये है, इसके बाद आता है कछुआ, टॉर्टोइस। पहले नंबर पर सुस्ती में इंसान, इंसान से ज्यादा सुस्त। इंसान की सुस्ती का सबूत यह है कि इंसान साइंटिफिक इन्वेंशंस करता है, किस लिए? सुस्ती के मारे। कौन उठ के जाएगा चैनल चेंज करने, यही पड़े पड़े यूं कर, रिमोट इन्वेंट कर लिया ना, पंखा ऑन कौन करेगा, स्विच ऑन करना है, कम ज्यादा कर, उसे रिमोट इन्वेंट कर दिया, यही बैठे बैठे टक 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 टक, है। फिर ये हुआ कि कौन अंगूठा हिलाएगा, मुंह से बोल दो बस। अब तो गूगल में भी होना, उंगली से टाइप करते थे पहले, अब ये उंगली भी हिलाना, कौन हिलाए उंगली? अब यूं बोलो गूगल को, नवेद नकवी, नवेद नकवी का चैनल ओपन हो जाएगा, वाह भाई वाह, है ना, हो गया ना ये। कुक इंग्लिश ओपन हो जाएगा, वाह भाई वाह, है ना। ऐसा इतना सुस्त है कि लिख भी नहीं सकता, हिलने से घबरा रहा है। तो इंसान से ज्यादा सुस्त कौन होगा भाई? इंसान के बाद ये सुस्त जानवर, सुस्त तरीन मखलूक है दुनिया की। अब वो कह रहा है क्रीपिंग लाइक स्नेल, क्रीपिंग कहते हैं रेंगने को, रेंग रेंग कर घूंगे की तरह। अनविलिंगली टू स्कूल, भाई अनविलिंगली क्यों? अगर मंजिल की तरफ जाने का मन हो, मन इरादा हो, तो रफ्तार धीमी नहीं होती, तेज होती। लेकिन अगर अपने इरादे से नहीं जा रहे, कोई जबरदस्ती भेज रहा है, अपनी मर्जी से नहीं जा रहे, तो रफ्तार कैसी होती है? लाइक ए स्नेल। अनविलिंगली का मतलब है रिलक्टेंटली। अब वो जा रहा है स्कूल कैसे? रिलक्टेंटली, यानी अगेंस्ट हिज ओन विल, अपनी मर्जी के बरखिलाफ। यानी यहां भी वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं है भाई, ही इज द स्लेव ऑफ अदर्स विल, दूसरों की मर्जी का गुलाम है। बेबसी तो देखो भाई, सुबह सुबह देखो ना, बच्चे बस स्टॉप पे खड़े हो आप कॉलेज जाने के लिए, तो छोटे बच्चे स्कूल जा रहे होते, शाइनिंग मॉर्निंग फेस, अम्मा ने अभी अभी सर्फ एक्सेल से रगड़ मांझ कर तैयार करके स्कूल भेजा ना, जा तो रहा है स्कूल, रफ्तार इतनी कम होती है उसकी, दिल दिल में दुआ करो अल्लाह में बारिश हो जाए, है ना, बारिश हो जाए किसी तरह से, मैं वापस घर लौट जाऊं, है ना। रफ्तार कम होती है, चेहरे से बचे रहो, खुद नहीं जा रहा, मार पीट के भेजा जा रहा है, जाओ स्कूल चलो, जबरदस्ती। तो ये मजाक उड़ाया जा रहा है ना बेबसी का, कि अपनी मर्जी का मालिक नहीं है इस एज। हालांकि चाइल्डहुड की तारीफ करनी होती तो शेक्सपियर क्या कहता? चाइल्डहुड इज द गोल्डन एज ऑफ लाइफ, जिंदगी का सुनहरा दौर है। हर इंसान की तमन्ना होती है, आरजू होती है, हसरत होती है कि ये दौर लौट कर फिर आ जाए, किसी कीमत पर भी ये दौर मुझे वापस मिल जाए। बचपन किसे नहीं चाहिए? ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा लो। वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। यानी आप ये देखें, दौलत, शोहरत, जवानी सब देने को तैयार है, सिर्फ बचपन वापस लेने के लिए। इतना खूबसूरत सुनहरी दौर शेक्सपियर को नजर नहीं आ रहा क्या? शेक्सपियर तो मजाक उड़ा रहा, क्यों? वो फैटलिस्ट ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा, उसका बचपन ऐसा है, ठीक है, नेगेटिव रिमार्क्स दे रहा है, क्योंकि वो तो तंज कर रहा भाई, तो मुझ पर और आप पर नहीं कर रहा, फैटलिस्ट ह्यूमन बीइंग पर है।